बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आबिद नसीर। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, पिछली बार की तरह भी जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आपको पता है कुछ ना कुछ हमारा मकसद ये होता है कि आपको रियल एस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से सीखने को मिले। तो आज भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ पावर ऑफ अटार्नी। ठीक है, ये नहीं, पावर ऑफ अटार्नी की इकसाम क्या है, स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी क्या है और जनरल पावर ऑफ अटार्नी क्या है। पिछली हमारी जो वीडियोस थी वो आपको पता है प्रॉपर्टी पे फ्रॉड से मुतल्लिक थी। इससे पहले हमने रजिस्ट्री और इंतकाल का टॉपिक डिस्कस किया था और लोगों के सवालात वगैरह आते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि मुख्तार आम, उर्फ़ आम में जिसे आप कहते हैं मुख्तार ख़ास और मुख्तार आम, ये क्या है। ठीक है, बेसिकली पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुख्तार आम क्या होता है और मुख्तार ख़ास क्या होता है और ये क्यों मुकर्रर किया जाता है। असल में होता ये है कि बेशुमार लोग आपने देखे होंगे कि वो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर पाते, आउट ऑफ कंट्री होते हैं या किसी बीमारी के बाइस जो है वो मतलब अपनी प्रॉपर्टी की जो लुक आफ्टर नहीं कर पाते और उससे मुतल्लिक जो मामलात होते हैं उनको चेक नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। तो इस वजह से जो है वो किसी न किसी ऐसे शख्स को, अपने काबिल एतमाद शख्स को जो है वो अपना मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास मुकर्रर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स जो है वो बैरून मुल्क मौजूद है तो वो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई उसका केस चल रहा है तो वो वहाँ से बैठकर जो है वो केस हैंडल नहीं कर सकता, तो वो अपने किसी काबिल एतमाद शख्स को, अपने भाई को, दोस्त को, कज़न को जो है वो इख्तियारात दे देता है, आर्जी इख्तियारात दे देता है कि वो उसके केस से मुतल्लिक जो है वो चीज़ों को देख सके और केस को हैंडल कर सके। बात सूरत हाल में ऐसा भी होता है कि वो बंदा जो मालिक है वो यहाँ मौजूद नहीं है या किसी दूसरे शहर में है, तो उसने अपने प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का मीटर लगवाना है या कोई भी और उससे रिलेटेड मामला है, तो उस को जो है वो निपटाने के लिए वो किसी ऐसे शख्स को अपना मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास मुकर्रर करता है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उनको सॉल्व कर सके। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है जी कि पहले हम डिस्कस करते हैं जी कि मुख्तार आम में ये होता है कि उसको वसी तर इख्तियारात दे दिए जाते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी को मुख्तार आम मुकर्रर किया तो उसमें वो उसकी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी पे कर्जा भी ले सकता है, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर हैं, बिजली गैस के मीटर या कोई भी दीगर कोई भी किसी भी किस्म का मामला है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टी को किसी को हिब्बा कर सकता है, उसके अलावा तो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तबादला कर सकता है किसी चीज़ के बदले में जो है ना। ठीक है, तो इसको मुख्तार आम कहते हैं, जिसमें यानी इख्तियार डिफाइन नहीं किया जाता, वसी तर इख्तियारात दे दिए जाते हैं जो है ना। ठीक है, तो वो जो इख्तियारात यानी अटार्नी के अंदर मेंशन होते हैं वो उन तमाम इख्तियारात को जो शख्स होता है वो मतलब यूटिलाइज कर सकता है, जिसको मुख्तार आम मुकर्रर किया जाता है। अभी हम आते हैं जी मुख्तार ख़ास के ऊपर कि मुख्तार ख़ास यानी स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी क्या है। स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी में जो ज़मीन का या प्लॉट का मालिक होता है वो जिस शख्स को मुख्तार ख़ास मुकर्रर करता है उसका इख्तियार डिफाइन कर देता है कि किस पर्पज़ के लिए उसको वो मुख्तार ख़ास मुकर्रर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जी वो इख्तियार डिफाइन करता है कि जी सिर्फ ये बंदा जो है जिसको मैं पावर ऑफ अटार्नी दे रहा हूँ, मुख्तार ख़ास मुकर्रर कर रहा हूँ, स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी दे रहा हूँ, वो सिर्फ जो है वो मेरी प्रॉपर्टी बेच सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी कि वो पावर ऑफ अटार्नी देता है जी कि सिर्फ ये मेरी मतलब केस को हैंडल करने के लिए, इसको केस से रिलेटेड जो मामला हैं उनको देखने के लिए मैं इसको, इस शख्स को जो है वो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी दे रहा हूँ। जब वो केस खत्म होगा तो वो उसकी अटार्नी का जो दायरा कार है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस बंदे के पास जो इख्तियारात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, या वो किसी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बिजली के मीटर या किसी भी और पर्पज़ के लिए, टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए उसको इख्तियारात देता है, तो जब वो कनेक्शन लग जाता है तो वो इख्तियार खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं जी स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी। अच्छा, अब ये है जी कि स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी और जो मुख्तार आम है ये मतलब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जी कि अगर जो मालिक है जिसके पास हकूक़ हैं प्लाट से रिलेटेड, किसी प्लाजे से, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो हकूक़ मौजूद हैं, तो वो ये कर सकता है जी कि अगर उसने किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए पावर ऑफ अटार्नी दी है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब वो मामला क्लियर होता है तो वो पावर अटार्नी वैसे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने बेचने के लिए दी तो वो प्रॉपर्टी बेच देता है, तो बेचने के बाद उसकी अटार्नी मनसूख नहीं हो सकती जो है ना, ये इससे पहले हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो देखता है जी कि जिस शख्स को मैंने इख्तियारात दिए हैं वो काबिल भरोसा नहीं रहा या उसका एतमाद उस पर से उठ गया है, तो वो अटार्नी कैंसिल कराना चाहता है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक मनसूखी की एप्लीकेशन देता है और उसको अपनी अटार्नी जो है वो मनसूख करवा देता है उसकी, और इसके तमाम तर इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी शख्स ने किसी को अटार्नी दी
उसकी शख्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ होने की सूरत में भी उसकी अटार्नी जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। अगर तब तक यानी जिस पर्पज़ के लिए उसने दी है वो पूरा ना हुआ हो तो वो अटार्नी ऑटोमेटिकली मनसूख हो जाती है और उस अटार्नी को कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब भी आप किसी ऐसे शख्स को अपने इख्तियारात तफवीज़ करते हैं जिस पे आपको भरोसा है, पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी ऐसे शख्स को जो है वो आप पावर ऑफ अटार्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी या जनरल पावर ऑफ अटार्नी ना दें जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, कि आपको ये ख़तरा हो कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी को मिस यूज़ कर सकता है, जो इख्तियारात मैंने इसको दिए हैं इसको मिस यूज़ कर सकता है, ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो किसी भी ऐसे शख्स को जो है वो आप पावर ऑफ अटार्नी उसके नाम पे ट्रांसफ़र ना करवाएं। अगर आपने ट्रांसफ़र करवा दी है और आपको बाद में ये अंदाज़ा होता है कि मैंने गलत आदमी को जो है, गलत शख्स को मैंने ये इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं, तो आप जो है वो मतलब अटार्नी कैंसिल भी करवा सकते हैं। उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि वो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक मनसूखी की एप्लीकेशन देंगे तो वो अटार्नी जो है वो मनसूख हो जाएगी, अगर तब तक वो मुतलका पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना कर चुका हुआ। अगर वो बेच चुका है तो बेचने के बाद अगर अगले बंदे ने अपने इंतकाल वगैरह अंदराज करा दी है, रजिस्ट्री हो गई है, तो फिर वो कैंसिल करवाने का भी कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें जब भी जो है वो आप मुख्तार आम के लिए ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदे ने अटार्नी देनी है अगर वो फॉरेन कंट्री में मौजूद है तो वो एक इसका तरीक़ाकार ये है कि उसको एक आप मैटर भेजेंगे अटार्नी का, वो मुतलका जो सफारत खाना है, मुतलका जो उसकी एम्बेसी है वहाँ से वो अटेस्टेड करा के वो पाकिस्तान भेजेगा, फिर पाकिस्तान में दोबारा आपको फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड करानी पड़ेगी, तब जाके वो जो अटार्नी है वो वैलिड होगी, ठीक है। दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान के अंदर बंदा मौजूद है, वो आपको अटार्नी देता है किसी दूसरे शहर से, कराची से या लाहौर से कहीं से बैठ के अटार्नी देता है, वो खुद यहाँ नहीं आ सकता, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अटार्नी जो है वो रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। दूसरे केस में भी यही होता है, फॉरेन ऑफिस की जो अटार्नी होती है जो बाहर ममालिक से भेजी जाती है, उसमें पहले तो मैंने आपको बताया कि वो जिस मुल्क में वो बंदा रिहाइश पजीर है वहाँ की मुतलका एम्बेसी से पहले वो अटेस्टेड कराएगा, उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होगी, उसके बाद जाके वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होगी और वो अटार्नी वैलिड होगी। जो इख्तियारात उसको तफवीज़ किए गए हैं उसको अगला बंदा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये है कि उसको मैंने तरीकाकार आपको मुकम्मल बताया। मज़ीद अगर आपका कोई भी सवाल होता है कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आप कोई भी मैटर जानना चाहते हैं अटार्नी से रिलेटेड, जो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी है और जनरल पावर ऑफ अटार्नी है, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो जो नए हमारे चैनल पे नए आने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला हम एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।